हेलो हाय एवरीवन। तो आज मैं दोस्तों आपके सामने कुछ नया बताऊंगा। दोस्तों देखिए, मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारा ठगी होते हुए मैं देखा हूँ। तो मार्केटिंग जो होती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के नाम पे ठगी होती है, मैंने देखा है। अब मैं एक बार वर्धा में उसके बारे में देखा था, इधर भी देखने को मिला। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहूँगा दोस्तों। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का सेलिंग और मार्केटिंग के नाम पे लाखों युवाओं को, जो खासकर ग्रामीण इलाकों से रहते हैं, उनको थोड़ा सा मतलब शिक्षा होने के बाद, पढ़ाई होने के बाद कहीं निकल पड़ते हैं कि कोई रोज़गार मिल जाए तो अच्छा होगा। तो ऐसे में ही कोई जो पहले से ही फंसा है ऐसे मार्केटिंग के फ्रॉड में, जो पहले से ही उसमें फंसा है, वो और दूसरे नए आदमी को फंसा लेता है। मतलब उसको वो गलत रास्ते पे लेके जाता है, जिसमें वो पैसों का लेन देन होता है, फीस लेते हैं। और फिर उसका पैसा, जो नव युवक है, रोज़गार की तलाश में कहीं ना कहीं जाना तो चाहता है या फिर कुछ काम करना चाहता है, तो ऐसे आदमी को या ऐसे युवक को फंसा देते हैं कि तुम्हें एसडी बनाएंगे, बीडी बनाएंगे, ऐसी लेवल का पोस्टिंग होगा, वैसी पोस्टिंग होगा, ऐसे बता के उसको फंसाते। तो इसका तरीका देखो, पहले वो युवक को कोई जाना पहचाना आदमी बोलता है कि तुम्हें ऐसी ऑफिस में नौकरी मिले, तो हाँ जल्दी से हमारे इधर आ जाओ, जल्दबाजी करवाते हैं। हाँ, फिर विश्वास उसका ले लेते हैं और उसको अपने इधर बुलाते हैं ऑफिस में। तेरे को बढ़िया, जैसे कॉमन तरीके से इधर उधर जैसे 10,000 मिल रहा है समझो, तो तुमको 15,000 देंगे नौकरी के नाम पे, और ऑफिस में लगना है, बस लिमिटेड है, ऐसा बता के फ्रॉड करना उनका चालू हो जाता है। तो ऐसे आदमी फिर क्या होता है, वो पोस्टिंग के नाम पे उसको एक शहर से दूसरे शहर में बुला लेते हैं, और फिर उसका आईडी प्रूफ वगैरह मांग के उसको बढ़िया सेमिनार है, करना पड़ेगा सेमिनार, ऐसा बोल के मीटिंग अटेंड करवाते हैं, सेमिनार अटेंड करवाते हैं। उसमें बढ़िया स्पीच देने वाले, जो उसी के नवयुवक बेरोज़गार के उम्र के ही दूसरे आदमी दिखाए जाते हैं कि देखो ये हमारे साथ रह के कैसे पोस्टिंग पे चला गया, बस मार्केटिंग करना है और कुछ मेहनत करना है और धैर्य रख के हमारे साथ रहना है। तो ऐसी बातें बोल के ना फिर वो उनका चलता रहता है, सिलसिला शुरू रहता है। तो ऐसी बात है, प्रोफेशनल टाइप के युवक उनकी मीठी बातों में फंसता रहता है। नव युवक को उसके सामने बड़े प्रोफेशनल टाइप के सूट बूट पहने, उसके या उससे उच्च पदों पर लगते हो ऐसे दिखने वाले को छोटा मोटा स्पीच भाषण मीटिंग में दिखाया जाता है कि देखो ये हमारे साथ रह के बहुत बड़ा आदमी बन गया। फिर बेरोज़गार को फिर तुम्हें भी उस टाइप कोट सूट बूट वाले जैसा बनाएंगे, ऐसा बताते हैं, उसको झांसे में लेते हैं। फिर उसके लिए थोड़ा सा तुमको फीस देना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। फिर उस युवक को वो तो पूरा मतलब रोज़गार के लिए तड़पता ही है भाई, तो उसको लगता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ फीस भी लगता होगा, क्योंकि सेमिनार भी करवाया, मीटिंग भी करवाया, और बड़े बड़े सूट बूट कोट टाई वाले आदमी दिख रहे हैं, और ये कुछ दिनों पहले मेहनत करके ये आगे बढ़े होंगे, ऐसा बताते हैं। मतलब उसको विश्वास दिलाते हैं, और फिर इनका प्रोसेस चलता रहता है। पैसा लो 5 से 10,000 रुपया, और फिर तुम्हारा तरक्की होगा, ऐसा ये इनका नवयुवकों को मतलब मार्केटिंग में फंसाने का ये प्लान रहता है। फिर दोस्तों वो तो
5-6 हज़ार रुपया दे देता है कैसे भी माँ बाप से, मेरे को काम लग रहा है, जॉब लग रहा है ऐसा बोल के, और वो माँ बाप दे देते हैं बेचारे कि मेरे बेटे को अभी कुछ काम मिलेगा तो काम के लिए पहले कुछ फीस लगता होगा तो वो लेके वहाँ ज्वाइन हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया रहने की खाने की व्यवस्था है और जॉब भी उसको ऑफिशियली मिल रहा है। ऐसे झांसे में आके वो लड़का उसके झांसे में आता है और फिर मतलब उनके ही मतलब यहाँ पर वो मजबूर हो जाता है कि कुछ काम मिलेगा, देखे कि क्या है करके। मार्केटिंग बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फीस भर के फिर इनके साथ ही रहना है। और पेन और बुक दिया जाता है दोस्तों, पेन बुक दिया जाता है। सेमिनार में लेके जाते हैं, मीटिंग करवाते हैं, कुछ रियल वाले प्रोडक्ट भी दिखाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हमारा कंपनी, इसका ब्रांड का ये नाम है, इसको सस्ते में बना के और बहुत कुछ बांटना है जगह जगह और इनका मार्केटिंग करना है। चाहे तो आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद के फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो या फिर हमारे साथ रह के इसी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। ऐसी बातें करते हैं। और फिर क्या, ये ग्रामीण इलाकों के लड़के मजबूर हो जाते हैं भाई, इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं रहता, कहीं केस भी दर्ज नहीं होता, ऐसी सिचुएशन बना के उसको लूटा जाता है। और मेरे ख्याल से ना ये पुलिस हो या चाहे उस इलाके के कुछ भी हो, शहर के जो थाना वाले हैं उनके साथ भी मिलके कुछ होता है, मतलब थोड़ा एडजस्ट करके होता है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि ये बार बार हो रहा है और हर शहर मतलब हो रहा है, तो ये जो है बहुत ही गलत गंदा काम है भाई कि किसी को मार्केटिंग के नाम पे तुम अपने सपोर्ट में खड़ा कर रहे हो, फीस भी ले रहे हो और उसका कई दिन 5 से 15 दिन या 20 दिन वो चलता है कंटिन्यू। जब बोर हो जाता है ना वो लड़का, नवयुवक, बेरोज़गार, तब उसको समझ में आता है। तब तक तो यही बातें चलती, तुम्हें एसटी बनाएंगे, बीडी बनाएंगे, सीडी बनाएंगे, बस पेन लो और बुक लो और हमारे साथ दूसरे सेमिनार सुनो। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच भी सुनाए जाते हैं दोस्तों, बढ़िया टाई कोट सूट बूट। और हमारे कंपनी का गूगल पे बहुत बड़ा नाम भी है, ऐसी वैसी कंपनी है नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं और फंसा डालते हैं उस बेचारे को। अरे भाई ये फ्रॉड ना बहुत चलता है भाई, इसके लिए तो मैं आने वाले मतलब युवकों को, ये फ्रॉड तो बहुत चलता है भाई, युवकों को मैं सजग करना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी केस में ना फंसे तो अच्छा है। आपके दिन बर्बाद, पैसा बर्बाद। ग्रामीण इलाकों से जो युवक बेरोजगार आते हैं उनके लिए तो ये नया एकदम जाने पहचाने आदमी भी फंसा लेते हैं दोस्तों। इसीलिए कभी भी ऐसे मार्केटिंग के झांसे में मत आना। मेरे आजू बाजू के बहुत सारे ऐसे लड़के फंसे थे, मैंने उनको इस सिचुएशंस में खुद ही अनुभव किया हूँ। तो ऐसी बात है दोस्तों कि ये मार्केटिंग के नाम पे ना तुमको जो कुछ कहीं लेके जाना चाहते हैं ना दोस्त, कोई अपना दोस्त या कुछ रिश्तेदारी से भी कोई हो सकता है, तो उसके झांसे में मत आना दोस्तों। शहर में जाने के लिए थोड़ा सा पूरा परिस्थिति को जानने के बाद ही जाना। ऐसा नहीं कि ऑफिस में काम मिल रहा है, तेरे को थोड़ा सा फीस भरना पड़ेगा, आईडी प्रूफ दे दो, वो दे दो, ऐसा बात में कभी फंसना नहीं दोस्तों। बहुत सारे लड़के फंसते हैं ऐसे में। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ट्रेन हो, तब जाके कहीं अच्छे काम पे लग जाओ तो अच्छा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ऐसी ही जानकारी और बढ़िया कंटेंट बनाकर लाऊंगा। तब तक के लिए जय भारत।